शेख रशीद के एक मुकदमे में जमानत खत्म होने पर उनको गिरफ्तार किया गया। 9 मई के दिन जलाओ घिराव के हवाले से शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक को नामजद किया गया था। शेख रशीद की जानिब से अबूरी जमानत ली गई थी, लेकिन जमानत खत्म होने पर शेख रशीद को एक बार फिर अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई केस है। शेख रशीद को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर है ये, शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक जो कि आज दिन को ही दहशतगर्दी अदालत पहुंचे थे, इस मौके पर शेख रशीद ने मीडिया से भी गुफ्तगू की थी और खदशात का इज़हार भी जाहिर किया गया था कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इंतखाबी मुहिम जो है वो इसी तरह जारी रहेगी। अहम खबर ने आपको इस वक्त शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद को 9 मई के मुकदमात में एक मुकदमे के अंदर जमानत खारिज होने पर उनको अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद की एक और मुकदमे में जमानत खारिज हो गई और शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई के दिन के हवाले से रावलपिंडी के अंदर जलाओ घिराव और तोड़फोड़ का यह केस है, जिसमें शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक को नामजद किया गया था। शेख रशीद की जानिब से सेहत जुर्म से बार बार इनकार भी किया जाता रहा। इससे पहले भी उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। आज शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक जब दहशतगर्दी की अदालत में पहुंचे तो इस मौका पर शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। गिरफ्तारी का खदशा भी शेख रशीद की तरफ से जाहिर किया जा रहा था। इंतखाबी क्योंकि इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद के कागजात मंजूर हो चुके हैं और कलम दवात पर उन्हें इलेक्शन लड़ना था, तो शेख रशीद की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनकी इलेक्शन जो कैंपेन है वो इसी तरह जारी रहेगी और अगर किसी और सियासी जमात के साथ इल्हाक या उससे लड़ने की इजाजत ना दी गई तो उनके भतीजे भी कलम दवात के इंतखाब पर इलेक्शन लड़ेंगे।